जो बात हमेशा से बोलती हुई आती हूँ और जो बात हमेशा बोलूंगी, जो आज भी बोलूंगी और जो आपको पढ़ाते वक्त भी बोलूंगी, कि ये बोलना कोई अच्छी बात नहीं है कि पेपर मेरे नोट्स में से आया। ऑफ कोर्स बेटा मैं हमेशा बोलती हूँ पेपर नोट्स में से तो आता ही है, क्योंकि हम क्या पढ़ाते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ाते हैं ऑब्वियसली। चाहे मैं आपको पढ़ाऊं, चाहे कोई भी बेटा XYZ टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, वो आपको एनसीईआरटी, स्पेशली मैं बायो की बात कर रही हूँ, चाहे ऑफ कोर्स एनसीईआरटी को समझाना सब टीचर्स का बेटा ऑफ कोर्स अलग अलग एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है, वो मैं मान सकती हूँ। पर बेटा सबको एनसीईआरटी पढ़ाता है और पेपर जो है ना, वो पेपर जो है ना कहाँ से आया था, एनसीईआरटी से आया था। और मैं बताऊं 100% एनसीईआरटी से आया था बायो, 100% एनसीईआरटी, 100%। व्हेन आई से 100% मींस 100%। अब आप खुद इमेजिन करके देखो, तो ऑफ कोर्स बेटा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अब हम आपके लिए एनसीईआरटी कितना इजी बना सकते हैं, वो बस मेरा एक जॉब है और मेरी एक ड्यूटी है। और मैं हमेशा इसलिए कोशिश करती हूँ कि अपनी ज्ञान की धाराएं ज्यादा आपको ना बहा के बेटा, और आपको भी उस धाराओं से बेटा वापस लेके आने की मेरी कोशिश रहती है। क्योंकि बेटा जितना आप उस धाराओं में बहोगे ना बेटा, तो आप बहते चले जाओगे और फिर बेटा ये चीज जो है ना, ये चीज आपकी छूट जाएगी, ठीक है, ये चीज आपकी छूट जाएगी। इट वॉज सो इजी और इतना आसान पेपर। इनफैक्ट बताऊं तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब मैं हमेशा बोलती थी कि देखो 99% एनसीईआरटी से आता है, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है कि कभी थोड़ा बहुत इधर उधर का पूछ ले, लेकिन मैं तब भी बोलती थी कि भैया जब 99% एनसीईआरटी का आता है तो तुम उस 1% के पीछे क्यों भाग रहे हो। तुम 360 में से अगर 350 पे स्कोर कर सकते हो तो भैया तुम उसके चक्कर में, उस 5 नंबर के चक्कर में आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो। बट बेटा मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि प्लीज बेटा आप इधर उधर मत भागो। जितना आप बेटा एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट पढ़ सकते हो, हाँ कभी कभी कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैम भी कभी कभी बता देती है अतिरिक्त ज्ञान, और मैम लिखती है हमेशा कि बेटा ये एक्स्ट्रा है, ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, बट कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेटा मैं 100% एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ा सकती, या 50% एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा सकती ना, 5 से 10% हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा बताऊं। अगर मैं बहुत ज्यादा तुम्हें एक्स्ट्रा बताऊंगी तो बेटा उससे तुम्हें हो सकता है ये लगने लग जाए कि मैम को बहुत कुछ आता है, बट मैम को कितना आता है उससे तुम्हारे बेटा नंबर नहीं आता है। ओके, तो नंबर तभी आता है जब तुम एनसीईआरटी बेस पढ़ता है। ओके, और उस टाइम को यूटिलाइज करके तुम्हें क्या करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम देना है। अगर कोई तुम्हें बोलता है ना बेटा कि पेपर बाहर से आता है, प्लीज बेटा उस चीज को ना वो मत किया करो, क्या बोलते हैं, उस चीज से डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो, ठीक है। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, हमेशा यही चाहूंगी कि कैसे तुम्हारा सिलेक्शन और अच्छी तरीके से हो जाए और आसानी से हो जाए। हमेशा कहती हूँ कि बेटा क्या नहीं पढ़ना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तुम ये डिसाइड कर लेते हो ना कि यार मेरे को बायो में सिर्फ इतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है, तब जाके बेटा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो यूजुअली बच्चों को लगते हैं, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उस पे ज्यादा टाइम दे पाओगे, उसमें ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हो। रीड योर एनसीईआरटी एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, बट व्हाई देन क्लास इज इंपॉर्टेंट, व्हाई टीचर्स एक्सप्लेनेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनसीईआरटी इज नॉट इजी, एनसीईआरटी इज वेरी डिफिकल्ट। समटाइम्स बेटा तुम एनसीईआरटी रीड करते हो, तुम्हें उसका मतलब नहीं समझना आता बेटा, कई लाइन से तुम पढ़ लेते हो 4 बार, तुम्हें पता ही नहीं है अच्छा ये लाइन यहाँ पे दी हुई थी, तो उस चीज के लिए तुम्हारे टीचर्स हैं, उस डाउट के लिए तुम्हारे टीचर्स हैं, उस क्लैरिफिकेशन के लिए हम हैं, ठीक है। एनसीईआरटी तुम्हारी टिप्स पे हो उसकी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, बट बियॉन्ड बहुत ज्यादा नहीं जाना है।